हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू हील्स पियर टैरो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके हस्बैंड के बारे में है। वो क्या सोचते हैं आपके बारे में? क्या वो वैसे ही है जैसे आपके सामने है? क्या वो सच में वो ही फील करते हैं आपके बारे में जो वो आपको कहते रहते हैं या वो आपको जताते रहते हैं? क्या है उनकी छुपी हुई भावनाएं? आइए देखते हैं आज के वीडियो में। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो ये आप रीडिंग अपने बॉयफ्रेंड पे, अपने पार्टनर पे लागू कर सकते हो। ये एक टाइमलेस और जेनरिक रीडिंग है। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तब से ही आप इससे रेजोनेट कर सकते हो, और अगर नहीं करोगे तो आप इसे टोटली स्किप कर सकते हो। तो आइए, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहती हूँ। जितने भी लोगों ने अभी तक हील्स पियर टैरो को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको बाबा जी की रोज़ की गाइडेंस मिलती रहे और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करिएगा अपने दूसरे दोस्तों के साथ। तो आइए, गणपति बापा का नाम लेके शुभ शुरुआत करते हैं। जब मैं कार्ड्स शफल करूँगी तो आपको भी अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है ताकि आपकी, मेरी और मेरे कार्ड्स की एनर्जीज अलाइन हो जाए। आइए शुभ शुरुआत करते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि उनके पति उनके बारे में क्या सोचते हैं, उनकी छुपी हुई भावनाएं क्या है। क्या वो वैसे ही है जैसे उनके सामने रहते हैं? क्या उनका कोई छुपा हुआ रूप है? प्लीज़ हमें गाइडेंस दीजिएगा बाबा जी। गणपति बाप्पा, बाबा जी, डियर यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए पहला कार्ड निकालते हैं। आई होप आप लोगों ने भी प्रार्थना कर ली होगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, थैंक यू बाबा जी। द स्टार, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू बाबा जी। डेविल, ओके, जय श्री राम, जय श्री राम। हैंगमैन, जय श्री राम, जय श्री राम। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स। और हम कुछ कार्ड्स ना दूसरे वाले डेक से भी निकालेंगे जस्ट फॉर अ बिगर पिक्चर, एक पर्सपेक्टिव मिलता है। तो अगर आपने पहले शफल में अपना प्रश्न नहीं पूछा है तो शफल में पूछ सकते हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आइए देखते हैं। द सोर्स, ओके, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू डिवाइन। Consciousness, wow, okay, thank you baba ji, thank you divine, thank you universe. Ripeness, okay, the miser, वो तो सेवन ऑफ कप्स को देख के ही समझ में आ गया था। ओके, इंटीग्रेशन, एक और कार्ड निकाल लेते हैं। बियॉन्ड इल्यूजन, वाओ, ओके। तो आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देती हूँ। ये डेट्स आपके हस्बैंड से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये नंबर है 2 है, 7 है, 12 है, 15 है, 17 है, 6 है, 8 है, 3 है, 9 है, 20 है और 4 है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स है। ये आपके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे जो बहुत ही प्रोमिनेंट एक साइन नज़र आ रही है वो है फायर साइन, यानी कि आपके जो हस्बैंड है वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि के हो सकते हैं। तो आइए डिकोड करना शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहला कार्ड आया था वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का। तो आपके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे वो आपके सामने है। चिपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आते। चिपड़ी चुपड़ी बातें करना उनको पसंद नहीं है। एक होता है ना जो मन बहलाने के लिए कुछ बोल दिया, नहीं, वो बिल्कुल भी वैसे ही नहीं है। उनकी लिटरली ज़बान तलवार जैसी है, ठीक है। उनके मन में जो भी आएगा, जिस तरह आएगा वो सामने वाले को वैसे ही बोल देंगे, स्पेशली आपको, ठीक है। तो वो अपने ज़बान के बड़े पक्के हैं। उन्होंने कोई वादा कर दिया तो वो निभाएंगे। इसके अलावा कभी कभी वो मीन हो सकते हैं, रूड हो सकते हैं, पर वो कभी भी आपको बटर लगा के कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। वो जैसा जो होगा उसको वैसा ही बोलेंगे। वो आपको भी
मन बहलाने के लिए या आपको खुश करने के लिए गलत नहीं बोलेंगे। तो आपके जो हस्बैंड है ना, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और उनकी ना बातें चुभ जाती है, और इसी वजह से आप दोनों में सबसे ज़्यादा झगड़े भी होते हैं, क्योंकि वो सोच समझ के आपसे बात नहीं करते। वो बिना सोचे ही उनके मन में जो आता है वो बोल देते हैं, और थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि फायर साइन भी है तो थोड़े से अग्रेसिव, गुस्से वाले हैं, थोड़े से स्टबर्न है। बट आपके साथ कभी कभी मेलो हो जाते हैं, पर इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड और करियर ओरिएंटेड एंड अग्रेसिव काइंड ऑफ अ पर्सन है आपके जो हस्बैंड है। ठीक है, इसके अलावा स्टार का कार्ड आया है। देखिए, स्टार हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि वो ठीक है, वो अगर रूड भी है, मीन भी है, वो अपने मन की सारी बातें बोल देते हैं बिना सोचे समझे। तो ये ऐसा जो इंसान होता है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड जो इंसान होता है, वो अपने मन में ना चीज़ें दबा के नहीं रखता है। ये सबसे अच्छी बात है, इसीलिए वो लोगों को रूड लगता है। पर आपके जो हस्बैंड है ना, वो बैलेंस करने की बहुत कोशिश करते हैं। यहाँ पे ना वो करियर को लेके भी बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हैं, अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके। 2 ऑफ वॉन्ड्स का भी यहाँ पे कार्ड आया है, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस चल रहा है। हो सकता है कि घर में आप अपनी मदर इन लॉ के साथ, फादर इन लॉ के साथ रह रहे हो, और हो सकता है कि आप दोनों की नहीं जमती हो, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, फैमिली को लेके, वर्क प्रेशर को लेके। तो बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कई बार आपको बिना वजह या जब आपकी गलती नहीं भी होती है तो भी वो आपको डांट देते होंगे, या हो सकता है कि आपका पक्ष नहीं लेते होंगे अगर आप सही भी हो तो। बट यहाँ पे वही नज़र आ रहा है कि वो बहुत दूर का सोचते हैं। वो आपके फ्यूचर के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो उनको अपने फ्यूचर की बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो इसीलिए वो जितना हो सकता है उतना मेहनत करते हैं, और कोशिश ये है कि जल्द से जल्द एक अच्छी रिटायर्ड लाइफ उनको मिल जाए, जहाँ पे उनको किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और वो वही चाहते हैं आपके लिए, जैसे आप दोनों मिलके आगे बढ़ो। और आपके भी, अगर आप वर्किंग वुमन हो और आप पैशनेट हो, तो आपके पैशन को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड आपके बारे में बहुत ही अच्छा सोचते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पे कार्ड आया है। देखिए, है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड और है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी, बट कहीं ना कुछ एक चीज़ें वो छुपा बहुत अच्छे से लेते हैं। जैसे फायर साइंस होते हैं ना, उनके मन के अंदर ना अपनी अलग ही दुनिया होती है, जहाँ पे वो राजा है, वो रानी है, या वो बादशाह है। ठीक है, वो आपको दिखाएंगे, वो आपको समझाएंगे, पर वो करेंगे वही जो उनके मन में है। ठीक है, तो आपके हस्बैंड भी वैसे ही है। आपका सुन लेंगे, अगर आप उनको कुछ समझा रहे हो, आपका सुन लेंगे, आपका मान भी लेंगे, पर करेंगे वो कुछ तीसरा ही जाके। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना, उनको अपने करियर को लेके, उनको अपनी फैमिली को लेके, अपने आप को लेके, स्पेशली ये जो लोग होते हैं ना, ये स्पेशली आपके जो हस्बैंड है, वो अपने फेवरेट है। ठीक है, वो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी, उसके बाद जाके बाकी सब। तो सबसे पहली प्रायोरिटी वो अपनी खुद की रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, या आपका ख्याल नहीं रखते, या आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं। डेफिनेटली करते हैं और आगे भी करते रहेंगे, पर उनके लिए उनका जो सेल्फ़ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको लाइफ में कुछ अचीव करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उनको एक पेडेस्टल पे रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो अपने आप के फेवरेट है। और वो चीज़ें ना आपको आपके शादी में, आपके घर में, रहन सहन में बहुत ज़्यादा समझ में आती होगी कि ये इंसान अपने आप को कितना फेवर करता है। ठीक है, जब बात उनकी होगी और सामने आप भी होंगे ना, तो वो कभी भी अपने आप को दबा के आपको ऊपर नहीं रखेंगे। वो पहली प्रायोरिटी खुद को ही देंगे। तो ऐसे आपके हस्बैंड और जितने भी फायर साइन वाले होते हैं, वो जनरली ऐसे ही होते हैं। वो करेंगे, मरेंगे, मिट जाएंगे सामने वाले के लिए, पर पहले अपना देखेंगे। ठीक है, तो आपके हस्बैंड भी वैसे ही है। डेविल का यहाँ पे कार्ड आया है। तो आपके हस्बैंड और आपके बीच में जो एक फ़िज़िकल इंटीमेसी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और फिज़िकल इंटीमेसी की वजह से ही आप दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। तो ये कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है, इनको
डार्क कपड़े पहनना, सैड म्यूज़िक सुनना, ये सारी चीज़ें करना बहुत पसंद है। ठीक है, आपके साथ भी अगर वो बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है कभी रोमांटिक ना हो, और अगर रोमांटिक हो रहे हैं तो एकदम वही सैड सॉन्ग्स लगाएंगे, या डेट पे भी अगर लेके गए तो ऐसी जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़क्का ना हो। तो कहीं ना कहीं आपके जो हस्बैंड है वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा इंटीमेट लेवल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनको सैड सॉन्ग्स बहुत पसंद आते होंगे। ठीक है, हो सकता है उनका बहुत सालों पहले कोई ब्रेकअप हो गया हो, पर वो आज भी उसके बारे में सोचते होंगे। तो ये कुछ चीज़ें डेविल रिप्रेजेंट कर रहा है आपके मैरिज में और आपके हस्बैंड की पर्सनैलिटी को लेके। तो ये उनकी पर्सनैलिटी है, ये इंसान ऐसा है। ठीक है, इनका माइंडसेट वैसा है क्योंकि इनकी सब चीज़ें वैसी हुई है। इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे 7 ऑफ कप्स और माइज़र दोनों का कार्ड आया है। ठीक है, पैसा भरपूर होगा और उनकी हर एक चीज़ में आँख होगी। कौन सा स्टॉक ऊपर गया है, कौन सी ज़मीन कहाँ पे बिक रही है, कौन सा प्लॉट कितने का है, कौन सी एरिया में फ्लैट कितने का मिलता है, सारी चीज़ों पे उनकी नज़र होगी। पर जब आप उनसे पैसे मांगोगे, मुझे पार्लर जाना है, मुझे शॉपिंग करनी है, तब उनके पास पैसे नहीं निकलेंगे। पैसे बचा बचा के रखते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, उनको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा पड़ी है, तो वो ये सोचते हैं कि एक्साइटमेंट और इन्जॉयमेंट एक तरफ है पर फ्यूचर की सिक्योरिटी एक तरफ है। तो येस, ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी चीज़ की कमी होने देंगे, पर यह भी ज़रूर होता होगा कि आपके हस्बैंड आपको पैसे देने से पहले 10 बार आपसे पूछते भी होंगे कि क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या ज़रूरत है, इतनी इम्पोर्टेंस है या नहीं है। तो येस, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है उनका। अच्छी बात ये है जो वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के फ़ैसले लेते हैं, है ना। वो बहुत दूर का सोचते हैं, वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में, बहुत ज़्यादा लेयर्स में सोचते हैं। फ्यूचर की उनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, हर चीज़ को कैलकुलेटिव वे में करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो कोई भी उटपटांग डिसीजन ले लिया। सारे एंगल्स को एनालाइज करके एक डिसीजन पे आते हैं। तो आपके बारे में भी वो यही सोचते हैं कि जितना हो सकता है आप भी उनको उसी लेवल पे आके मिलो, मतलब मेंटल लेवल पे वो वहीं चाहते हैं कि आप उनको उसी लेवल पे आके मिलो। ठीक है, इसके अलावा फूल की एनर्जी आ रही है इस वक्त। उनकी जो लाइफ है एक नए सिरे से शुरू हुई है। जैसे 2026 सबका एक नई स्लेट कह सकते हैं कि नई स्लेट शुरू हुई है। आपके हस्बैंड भी वैसे है, वो बस चाहते हैं कि आप वहीं रहो जहाँ पे वो है। मतलब हर जगह पे आप उनका साथ दो, हर मुसीबत में, हर खुशी वाले दिन में, हर जगह वो आपको साथ देखना चाहते हैं। और वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़ते जाए और आप उनके साथ चलते जाओ। कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि वो आपको लेके भी मतलब वो चाहते हैं कि अगर वो कुछ गलती करे या कुछ हो तो वो आपसे सलाह ले। और कई बार आप जाके सलाह देते भी हो, ठीक है, वो मानते नहीं है, वो अपना ही करते हैं, पर उनको आपकी सलाह लेना बहुत पसंद है। ठीक है, तो वो सलाह आपसे लेते ज़रूर है, करे वो अपने मन की। पर इस टाइम पे उनका ये जो पीरियड स्टार्ट हुआ है 2026 का, बहुत ही फ्रूटफुल पीरियड रहने वाला है। क्योंकि एक तो फायर साइन निकले हैं, ऊपर से वो बहुत ज़्यादा पैशनेट है अपने फ्यूचर को लेके, अपने करियर को लेके। तो ये साल उनका बहुत ही अच्छे से निकलने वाला है। देखिए, सोर्स का कार्ड आया है यहाँ पे। ठीक है, तो सोर्स हमें यहाँ पे क्या बता रहा है, उनका जो एक मेन सोर्स ऑफ इनकम है ना, वो इस साल दुगना तिगना होने वाला है। क्यों? क्योंकि उनने मेहनत बहुत की है। उनका एक फोरसाइट रहा है हमेशा फ्यूचर को लेके। तो उनकी जो मेहनत है ना, वो इस साल रंग लाने वाली है। पर इस साल मेहनत के साथ साथ उनको थोड़ा सा ईगो पावर भी देने वाली है। ठीक है, तो उनको क्या करने हैं, कॉन्शियस डिसीजंस लेने हैं। उनको जब पावर आ जाएगी लाइफ में, उनको एक स्टेचर मिल जाएगा, तो उनको उनका कॉन्शियस हमेशा ध्यान रखना है। उनको ये हमेशा याद रखना है कि उनके साथ कौन खड़ा था, उनके बुरे वक्त में कौन था। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए, राइपनेस का कार्ड है। अब जितनी मेहनत करनी थी वो कर ली है। अब उसके फ्रूट्स का, यानी कि अब उस मेहनत के फल का उनको लाभ मिलने वाला है इस साल। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड बियॉन्ड इल्यूजन। इंटीग्रेशन मतलब देखिए, एक तो फायर साइन है, तो फायर साइन कैसी होती है, उनको ना सही गलत सब पता होता है। आप इनसे झूठ नहीं बोल सकते हो, ये आपको वहीं पकड़ लेंगे। आपके हस्बैंड भी वैसे ही है, इनको हर एक चीज़ पता होती है। अगर आप गलत हो और आप साबित भी कर दोगे कि आप सही हो, वो अपने मन में जानते होंगे कि आप गलत हो। तो कहीं ना कहीं वो इतने ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, वो इतना इन डेप्थ समझते हैं। उनको ना इस वक्त वैसे भी उनकी थर्ड आई चक्रा एकदम से एक्टिवेट हो गई है। आप देखोगे
कि छोटी छोटी चीज़ों में नहीं पड़ते हैं, है ना। अब वो बड़ी बड़ी चीज़ों के ऊपर फोकस्ड है, बड़ी चीज़ें चाहिए उनको, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, फॉरेन ट्रिप करनी है। तो ये सारी चीज़ में उनका फोकस है इस वक्त, बियॉन्ड इल्यूजन। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आपके जो हस्बैंड है उनकी राहु की दशा चल रही है या चल रही होगी, या तो वो इस वक्त पीक पे चल रही है, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड आया है यहाँ पे। और इस वक्त उनकी, जैसे कि मैंने आपको कहा, थर्ड आई चक्र भी खुल गया है उनका यहाँ पे। इस वक्त उनको रोक पाना मुमकिन नहीं होगा, मतलब वो इतनी ऊंचाइयों पे जाने वाले, उनको ना हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज हो गई है। उन्होंने पिछले 8-9 साल ऐसे गुजारे हैं रिसर्च में, कि इस वक्त वो ये चाहते हैं कि आप उनकी हर चीज़ में साथ दो, ताकि आपका अगला 10 साल, 15 साल, 20 साल इतना अच्छे से कटे कि आपको पीछे मुड़ने की ज़रूरत ना लगे। तो इस वक्त वो जिस एनर्जी में है और जिस स्पिरिट में है, वो उनको इस वक्त सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है, साम दाम दंड भेद सारा एक किया है, तब जाके वो इस पावरफुल पोजीशन में आए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रहा है। आइए देखते हैं आपका और उनका आगे का गाइडेंस क्या आ रही है। तो आइए देखते हैं क्या गाइडेंस आ रही है आप दोनों के लिए। और आपके हस्बैंड जो आपके बारे में सोचते हैं, क्या आप और वो दोनों एक पेज पे हो या नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। देखिए वो क्या सोच रहे हैं कि जितनी मेहनत आप दूसरी चीज़ों में करते हो, जितनी मेहनत, जितना अटेंशन आप दूसरी चीज़ों को देते हो, यानी कि आपकी लाइफस्टाइल हो गई, आपका घर हो गया, परिवार हो गए, बच्चे हो गए, उससे ज़्यादा मेहनत आपको अपने आप को उनको देने की ज़रूरत है, आपकी शादी को देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो अभी भी आपको एक इमेच्योर वाली एनर्जी में देखते हैं। अब उनको ऐसा लगने लगा है कि शायद आप उनके एक पेज पे आने लगे हो, तो क्योंकि आपने भी बहुत मेहनत की है, क्योंकि आपने भी बहुत एफर्ट डाले हैं अपने हस्बैंड को इम्प्रेस करने के लिए। तो जब वो आपको एक इमेच्योर समझते थे, उसके बावजूद आपने मेहनत कर के वो दोनों को एक पेज पे लाने की बहुत कोशिश की है, और आपकी मेहनत रंग लाई है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे गाइडेंस आई है आप दोनों के लिए। तो पैसों के पीछे इतना ही भागेगा जितनी ज़रूरत है, बाकी एक दूसरे को भी संभाल के प्यार मोहब्बत से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक पेज पे आ गए हो, कहते हैं ना कि एक बुक में अलग अलग पेज पे थे आप, अब एक पेज पे आ गए हो, पर आपको आज भी एक दूसरे के साथ बहुत सारी डिफरेंसेस है जो बैठ के सॉल्व करने हैं। तो आपके हस्बैंड आपसे बहुत ही सिंपल चीज़ चाहते हैं कि आप उनका सही गलत हर जगह पे साथ दो, और आप भी यही चाहती हो कि आपके हस्बैंड आपका सही गलत हर जगह पे साथ दे। तो बेसिकली दोनों एक ही चीज़ चाहते हैं। आपके हस्बैंड आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनको आपके अलावा और किसी चीज़ में एज सच रुचि नज़र नहीं आती, मतलब और किसी पार्टी, थर्ड पार्टी में एज सच कोई रुचि नज़र नहीं आ रही है। बट ये है कि अब आप दोनों का जो फोकस रहने वाला है वो आपकी लाइफ के अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल को डिफ़ाइन करने वाला है। तो आप दोनों का फोकस वहीं पे होना चाहिए। तो ये चाहते हैं आपके हस्बैंड आपसे, और ये समझते हैं वो आपके लिए, और ये है उनका एक छुपा हुआ रूप, उनकी छुपी हुई भावना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पॉजिटिव लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लिखिए आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, और अपने ईश्वर का नाम ज़रूर लिखिएगा जिसे आप सबसे ज़्यादा मानते हो, यानी कि जय नीम करोली महाराज, हर हर महादेव, जय माता दी, गणपति बाप्पा मोरिया, जिसे भी आप सबसे ज़्यादा मानते हो उनका नाम लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगी बाबा जी की गाइडेंस आप तक पहुंच गई है। इसके अलावा आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मेरा नंबर ऊपर मेंशन किया गया है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना बहुत सारा। हर हर महादेव।